प्यारे दोस्तों, हम मनुष्य जाति जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सारों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे पास हमारी मानसिक शक्ति है, जिसमें विचार आते हैं, कल्पना आती है, और जो उद्यमी है वो हर विचार को, हर मनोरथ को अध्यवसाय और तपस्या से मूर्त रूप दे देते हैं और वो यादगार बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं। बेटी हो या बेटे हो, भाई हो या बहन हो, आप में भी वो मानसिक शक्ति है। हो सकता है कि आपके जीवन में मेरे जैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गुरु का प्रादुर्भाव नहीं हुआ हो, तो आज मैं आ गया हूँ। आप अपने आप को जागरूक बनाइए, सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था में आइए और आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका मनोरथ क्या है। और सचमुच अगर आप जो चाहते हैं उसे पाना आपके लिए अनिवार्य हो गया है, तो आप कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन गुरु का ज्ञान आवश्यक है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं। गुरु की महिमा इसीलिए अद्भुत है कि गुरु को साक्षात परम ब्रह्म से भी ज्यादा उत्तम माना गया है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गुरु गोविंद दियो बताए। इसीलिए गुरु के बिना ज्ञान अधूरा हो सकता है। हमारे परम प्रिय मित्र गौतम सिद्धार्थ बुद्ध भी गुरु को तलाशते रहे, लेकिन जब देखे कि गुरु तो बहुत ही बिरले होते हैं, सिंहन की नहीं लहरे, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चलत जमात। ये गुरु बहुत ही कम होते हैं भाई। जैसे मैं हूँ या बुद्ध भगवान थे, जिसे भगवान बोलते हैं, लेकिन वो अपने को व्यक्ति समझते थे क्योंकि उनको जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। कबीरदास थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी। ये लोग महान गुरु थे क्योंकि इन्होंने तपस्या से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था। तो इन विवादों में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में जन्मे हैं तो जन्म आपके बस में नहीं है, मृत्यु आपके बस में नहीं है, लेकिन जीवन जीने की जो ये यात्रा है वो आपके बस में है। क्योंकि आपका जीवन एक कार की तरह है, एक मोटर बाइक की तरह है, एक एरोप्लेन की तरह है, एक जेट की तरह है, एक रॉकेट की तरह है। इसको चलाने के तौर तरीके आपको मालूम हो जाएंगे तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल लीन हो जाइए, तपस्वी बन जाइए, स्वाध्याय, खुद पर विश्वास कीजिए, आत्मविश्वास जिसे बोलते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां घरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन राह किनारे बैठ। आप जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। इसको बोलते लक्ष्य। उसके लिए आप योजना बनाइए, किस तरह पाएंगे। गुरु आपको ज्ञान देंगे। और तपस्या कीजिए, घनघोर तपस्या कीजिए। इसीलिए बोलते हैं गंगा को जिस तरह पृथ्वी पर उतार लिया था, उस तरह की तपस्या करेंगे। तपस्या से सारे कार्यों की सिद्धि होती है। ये फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, छोटे काम हो या बड़े काम हो, जब मैं अपने हाथ में लेता हूँ या मेरे दिमाग में आता है तो मैं बिल्कुल विचलित हो जाता हूँ, तत्पर हो जाता हूँ, उद्यमी हो जाता हूँ। तरह तरह से अपने आप को शक्तिमान बनाने लगता हूँ, जिसको एनर्जी बोलते हैं, इंथुजिज्म बोलते हैं। इतना जोश आ जाता है कि मैं परम ब्रह्म अपने आप को पा लेता हूँ। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, काम कितना बड़ा छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके करने की जो कला है ना, रास्ता एक ही है। वो है बिल्कुल आप समर्पण की भावना से कार्य कीजिए। न दाएं देखिए न बाएं देखिए, सीधे लक्ष्य की तरफ चलते चले जाइए। विघ्न बाधाओं को पार करते हुए चले जाइए और सफलता आपको कदम चूमेगी। इसीलिए दुनिया में इतना आविष्कार हुए, अनुसंधान हुए, सब कुछ हुए, लेकिन जो कर्महीन नर पावत नाही, जाके जिसके जिंदगी में जाके प्रति जही सत्य सुने हो, सेता ही मिले न कसंत हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अपने जिंदगी में आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, सुखों का खजाना आ सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की धरती पर भी चाहें, धीरू भाई अंबानी को लीजिए, डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी को लीजिए, रतन टाटा के जो परम पितामह थे उनको लीजिए, जो भी था महिंद्रा के पूर्वजों को लीजिए, बिरला के पूर्वजों के लीजिए। ये लोग कोई राजवंशी नहीं थे, ये लोग साधारण व्यक्ति थे, हमारी तरह आपकी तरह, लेकिन इनमें असाधारण गुण था। साधारण गुणों की विजय प्राप्त किया इन्होंने।
लक्ष्य निर्धारित किया और उसके पीछे लग गए, मर मिटने को तैयार हो गए, सारे कुछ कुर्बानी देने को तैयार हो गए। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई हार कर। अब विजय हो सकते हैं। दुख मत करो, डरो नहीं, भय 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 मत करो। कठिनाई का भय से दूर हो जाओ, कठिनाई तुम्हें देख के भाग जाएगी। जहाँ विघ्न बाधाएं आती है ना, साहसी महापुरुषों के साहस के सामने वो रफू चक्कर हो जाता है, सुबह के जो ओस के कण होते हैं उसके तरह विलीन हो जाता है। और कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत तत सर्वत्र मिला। बट याद रख मेरी बेटी और बेटों, होनहार अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मेरी बात को यकीन करके सुन। बाहरी शक्ति तुम्हें कोई कुछ बना नहीं सकती। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु जितने भी हैं, कोई रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें होगा। अश्रु श्वेत रथ से लथपथ होते अग्निपथ पर तुम्हें चलना होगा। न रुकना होगा, न थमना होगा, न मुड़ना होगा, न कठिनाई का भय होगा, न किसी के सामने दया का भीख मांगना पड़ेगा। देने वाला तुम है, सारी शक्ति तुम्हारे पास है। करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है। मिलती जिससे सुख की निधि है। कभी भी घृणित समझो निष्क्रियता को और आगे बढ़ो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो इनको न हो, फिर किसका है यह दोष कहो। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। हम भी हैं कुछ यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित जान रहे। शाबाश बच्चों, आओ बढ़ो, सफलता कदम चूमती है। उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। क्यों भैया, सर्वशक्तिमान है। खुश रहो, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखो। सकारात्मक विचार लक्ष्य पहुंचाएंगे। धन्यवाद।